संग्रहित होते हैं, ये हम सबको मान लेना चाहिए। और संग्रहित कहाँ होते हैं? अचेतन मन की गहराई में। और हमें ज्ञान नहीं होता कि हमारे किस प्रकार के कर्म संग्रहित हैं, बल्कि योग तो मानता है कि केवल इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के कर्म भी, दीज आर स्टोर्ड इन द डेप्थ ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड, और हमें तो भुगतना है उनको। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारा बीज मजबूत हो, मीन्स हमारे कर्म अच्छे हों, जिससे कि अच्छे पौधे निकले। एक छोटी सी कहानी और सुनाना चाहूंगा, जो एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत, आज जो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी महाविद्यालय का लें। आज जिस शेप में यह महाविद्यालय है, तो इसके पीछे पता नहीं कितना कार्य रहा होगा, किस किस ने योगदान दिया होगा। तो उसके लिए एक बुजुर्ग थे, लगभग 90 साल के, आम का पेड़ लगा रहे थे। तो आप जैसी उम्र का युवा व्यंग्यात्मक भाषा में बोला कि बाबा क्या कब्र में आम खाओगे? बड़ा व्यंग कसा उन्होंने। तो बाबा ने उत्तर दिया, यदि मेरे पूर्वजों ने भी यही सोच रखी होती तो आज मैं आम नहीं खा रहा होता। तो हम सतत विकास की सोचें, तो हम कुछ भी कार्य करते हैं तो केवल स्पॉन्टेनियस इफेक्ट, हर व्यक्ति चाहता है तत्काल प्रभाव मिले, लेकिन हमें कुछ ऐसे कार्य भी जीवन में करने चाहिए जिसके हमारे दीर्घकालिक प्रभाव पड़े, कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ योगदान, जिसको कि हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो सतत विकास में भी हम सबका योगदान होना चाहिए। 2-3 बातें और कहना चाहूंगा, जो कि मैं अपने अनुभवों के आधार पर भी कई बार महसूस करता हूं कि ऐसा रहा होता या ऐसा किया जाए तो उसके फ्रूटफुल, बड़ा फ्रक्टिफरस होगा, बड़ा फलदायी होगा। ऑलवेज स्पीक लेस देन द रिक्वायर्ड। आमतौर पर एक विद्यार्थी के रूप में हम बोलते बहुत अधिक हैं। छोटा सा वो भी एक उदाहरण के साथ, एक साक्ष्य के आधार पर एक बताना चाहूंगा कि क्या फर्क पड़ सकता है, क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है कि हम उतना ही बोलें जितनी आवश्यकता हो। और हम सब में लगभग, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम सब में एक आदत रहती है, हम जितना आवश्यक है उससे अधिक बोलते हैं। राजा जार निकोलस का नाम तो सुना होगा आपने। रशिया का तानाशाह था। रशिया ने, रूस ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यदि हम बात करें, ऊपर भी गया है, नीचे भी आया है, बहुत बलिदान भी उस देश ने दिए हैं। तो जार निकोलस के अत्याचार बढ़ गए थे, देश में विद्रोह शुरू हो गया, रूस में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोहियों के नेता को जार निकोलस ने पकड़वा दिया, और वहां तो आदेश चलता था, जहां तानाशाही हो वहां तो आदेश चलता, तो आदेश दे दिया कि फांसी पर चढ़ा दो, फांसी पर लटका दिया। और संयोग क्या था, फांसी पर लटकाया तो रस्सी टूट गई। आजकल तो खैर रस्सी टूट जाए तो फिर दोबारा फांसी होगी कि हैंग टिल डेथ, लेकिन उस समय ऐसा नियम था, ऐसा नियम कायदा था समाज का, यदि एक रस्सी टूट गई तो उसको माफ कर दिया जाता था कि परमात्मा की मर्जी रही होगी कि इसको फांसी नहीं देनी है। तो वो विद्रोहियों का नेता था, जैसे ही रस्सी टूटी गिरा तो एकदम बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि मैं बच गया, और वहां रोक नहीं पाया अपने आप को। आवेश में आकर, भावना में आकर कहा कि देखो रूस, हमारा देश कितना पीछे चला गया है, एक अच्छी रस्सी तक का निर्माण नहीं कर सकता जिससे अच्छी फांसी भी दी जा सके। राजा का दिमाग, जार निकोलस का दिमाग खराब हुआ, दोबारा लटका दो। अगर वो चुप रहा होता तो बच सकते। छोटा सा व्यंग्यात्मक एग्जाम्पल है, लेकिन यह उदाहरण एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ता है कि ऑलवेज स्पीक लेस देन द रिक्वायर्ड।